दोस्तों प्रणाम। एक कहावत अक्सर हम सुनते हैं, चाय तंबाकू डालडा जो नर करे प्रयोग उस नर को छूते हैं भांति भांति के रोग। और बड़े बुजुर्ग और पुराने लोग अक्सर चाय का सेवन नहीं करते थे और बहुत बुरा मानते थे कि हमको चाय का सेवन नहीं करना चाहिए। और मैं आज आपको कह रहा हूं कि हम आपको चाय का ही सेवन करवाएंगे, लेकिन वह चाय चाय पत्ती की ना होकर के फूलों की चाय होगी। अलग अलग फूलों की अलग अलग चाय, अलग अलग चाय के अलग अलग गुण, और हर फूल के गुण अलग हैं। जिस प्रकार की हम फूलों की चाय सेवन करें, हमारा शरीर उसी तरह दमकता है, चमकता है और हमारे शरीर से उसी प्रकार की बहुत अच्छी स्मेल आने लगती है। सबसे पहले आज मैं बात करूंगा अपराजिता की। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में कमजोरी हो, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो, बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ता हो, गुड कोलेस्ट्रॉल कम रहता हो, तो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर अपराजिता की चाय, इसकी चाय हमें सेवन करने से कितने लाभ मिलते हैं। एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है, साथ ही साथ हमारा लिपिड बिल्कुल बैलेंस रहता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर अप करता हो, शूट करता हो, ऐसे लोगों को यह अपराजिता की चाय बहुत लाभ देती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा, बहुत से लोग पूरे दिन बैठे रहते हैं, उनके पेट पे चर्बी जम जाती है या बहुत मोटे होते हैं, ओबेसिटी उनके शरीर में बढ़ती है। ऐसे लोगों का यह चाय फैट बर्न करती है। और हमारा कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट रहने के कारण मैं ऐसे लोग जो बिल्कुल बैठे रहते हो उनको इस चाय के लिए कहूंगा, एक बार सेवन जरूर करके देखें। आपको अपराजिता के गुणों का यदि आनंद लेना है तो आप अपराजिता के फूल लें, उसको पानी में खूब पका लें। फूल साफ होने चाहिए, उसके अंदर कोई कीड़ा इत्यादि ना हो, और साफ फूलों को पानी में खूब पका लें। और पकाने के बाद उसको छान लें। अपने स्वाद के हिसाब से शक्कर मिला लें, नींबू मिला लें या सेंधा नमक मिला करके आप सिप करके गरम गरम पी सकते हैं। और जितनी भी चाय मैं आपको बता रहा हूं, सभी चाय का इसी प्रकार आपने बनाना है। दूसरे नंबर पे आती है रोस्टी यानी कि गुलाब की चाय। जिन व्यक्तियों को तनाव बहुत रहता हो, मूड फ्रेश ना रहता हो, हर समय इरिटेट रहते हो, एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती हो, आंखों में, हाथों में, पैरों में, पेट में जलन बहुत रहती हो, ऐसे लोगों को गुलाब की चाय बहुत लाभ देती है। आप गुलाब की पत्ती लें, जैसे मैंने पहले बताया, उबाल लें और इसको छान करके अपने स्वाद के हिसाब से आपको जो मिलाना हो, गुड़, शक्कर, नींबू इत्यादि को मिला करके आप सेवन करें। लोग शहद भी मिला कर सेवन करते हैं, लेकिन शहद को उबालना नहीं है, गुनगुना रह जाए उसको मिला करके हमको सेवन करना है। जिन लोगों को चिड़चिड़ाहट बहुत ज्यादा रहती हो और बहुत ज्यादा नींद डिस्टर्ब हो, ऐसे लोगों को इस गुलाब की चाय का सेवन अवश्य करना चाहिए। तीसरे नंबर पे एक लोटस टी यानी कि कमल की चाय। और कमल आपने देखा होगा, भगवान शिव जी पे बहुत लोग चढ़ाते भी हैं और इसका फूल बहुत खूबसूरत होता भी है। जिन लोगों को हार्ट की दिक्कत हो, हार्ट अटैक पड़ा हो, आर्टरी स्ट्रोक होती हो, ऐसे लोगों के लिए कमल की चाय बहुत लाभ देती है। इसके अंदर विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, जिससे हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी बढ़ती है। स्लीप डिसऑर्डर हो, ऐसे लोगों को इस कमल की चाय का सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बीपी को मेंटेन करती है। और यदि किसी व्यक्ति को एंजाइटी बहुत रहती हो, ऐसे आदमी को भी इस चाय का सेवन अवश्य करना चाहिए। चौथे नंबर पे आती है चमेली, जिसको कहते हैं जैस्मिन। कभी कभी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा एंजाइटी हो जाती है, स्लीप डिसऑर्डर हो जाता है, ऐसे लोगों को चमेली की चाय का सेवन अवश्य करना चाहिए। अब आता है गुड़हल। गुड़हल की चाय, गुड़हल के फूलों को कौन परिचित नहीं होगा। और जिन व्यक्तियों के बाल बहुत टूटते हों, ऐसे लोगों का मेटाबॉलिज्म सिस्टम बहुत वीक पड़ गया हो, स्किन डिजीज बहुत ज्यादा बनती हो, खाज खुजली बहुत ज्यादा सताती हो, वेट उनका बहुत ज्यादा अप या डाउन होता हो,
ऐसे लोगों को वेट मैनेजमेंट के लिए इस गुड़हल की चाय का सेवन अवश्य करना चाहिए। जो लोग डायबिटिक हो या उनको बीपी बहुत तंग करता हो, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर इस गुड़हल की चाय को लोग खूनी चाय भी कहते हैं, क्योंकि इसका रंग बिल्कुल लाल सुर्ख होता है। और जिनके बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हो उनके लिए यह खूनी चाय बहुत लाभ देती है। छठे नंबर पे आता है मैरीगोल्ड, जिसको कहते हैं गेंदा। और गेंदा, इसको कौन नहीं जानता। गेंदा यदि हम पानी में साफ साफ गेंदा हो, कीड़ा ना हो, मैं पहले भी कहा फूल हमको साफ लेने हैं। जिन लोगों को बहुत ज्यादा उल्टी उबकाई आती हो, नोजिया की दिक्कत हो, डाइजेशन बहुत पुअर हो, स्लीप डिसऑर्डर हो और एंटी इंफ्लामेटरी गुणों से भरपूर, कॉन्स्टिपेशन दूर करने वाला यह गेंदा हमको पेट के पाचन के बहुत अच्छे लाभ देता है। जो व्यक्ति गेंदे की चाय लेगा उसको नींद भरपूर और बहुत अच्छी आने लगती है। 7वें नंबर पे आता है हमारा लेवेंडर। जिनका नर्वस सिस्टम बहुत वीक हो रहा हो, घबराहट बहुत रहती हो, खाज खुजली बार बार सताती हो, उल्टी उबकाई बहुत ज्यादा आती हो, गैस बहुत ज्यादा बनती हो और जिनको सिर में दर्द बहुत ज्यादा रहता हो, नींद डिस्टर्ब हो, ऐसे लोगों को लेवेंडर की चाय अवश्य सेवन करनी चाहिए। 8वें नंबर पे आता है बबूना। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होने के कारण जिस परिवार में कैंसर के गुण पाए जाते हो या मरीज पाए जाते हो, जिसके परिवार में बार बार कैंसर सताता हो, ऐसे लोगों को बबूना की चाय जरूर सेवन करनी चाहिए। जिनका हार्ट कमजोर हो रहा हो या हार्ट डिजीज हो, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम यानी कि बार बार मोशन जाने की टेंडेंसी बनती हो, स्लीप डिसऑर्डर हो और किसी का खून बहुत गाढ़ा हो गया हो, तो ये जो चाय है हमारी बबूना की ब्लड थिनर का तो काम करती है, साथ ही साथ हार्ट की छोटी मोटी बीमारियों को दूर करती है। 9वें नंबर पर आती है गुलबहार। गुलबहार की चाय, जिसको कफ बहुत ज्यादा रहता हो या ब्रोंकाइटिस की बहुत शिकायत रहती हो, अस्थमेटिक प्रॉब्लम बार बार सताती हो, खांसी जुकाम बहुत ज्यादा सताती हो, किडनी फंक्शन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हो या लीवर फंक्शन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होते हो और ब्लड प्यूरिफाई करने के लिए हमको गुलबहार की चाय जरूर सेवन करनी चाहिए। दोस्तों 11वें नंबर पर आती है सदाबहार। और सदाबहार के लिए कहा भी है, 7 फूल लीजिए सुंदर सदाबहार, मधुमेह का भी नाश हो जीवन से हो प्यार। जिस व्यक्ति को प्रमेह की शिकायत हो या मधुमेह की शिकायत हो, पेशाब के साथ सेवन जाता हो या जिन महिलाओं को लिकोरिया यानी कि श्वेत प्रदर की शिकायत हो और डायबिटीज बहुत तंग करती हो, ऐसे लोगों को 7 फूल कम से कम पानी में पकाकर चाय की तरह सेवन करें तो उनको मधुमेह में बहुत लाभ मिलता है। पेनक्रियाज में कोई इन्फेक्शन हो रहा हो उसमें भी यह प्रयोग बहुत लाभ देता है। यह मैंने आज आपको 11 प्रकार की चाय बताई है। आप अदल बदल करके अलग अलग तरीके से अलग अलग बीमारियों में या जो दिक्कत आपको हो आप इसको सेवन करें, प्रयोग करें, आपको निश्चित रूप से इन चायों में से असर लगेगा। और इसके लिए मैं इतना ही कहूंगा, चाय नहीं ये बहाना है, जितनी पियो उतनी चाहना है। एक बार आपके मुख ये लग गई तो आप बार बार इन चायों का ही सेवन करेंगे। दोस्तों हम आपको नित नई जानकारियां देते हैं। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, नई जानकारियां लेने के लिए, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे सोशल मीडिया भी आप जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।